स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, NLS कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम JP यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं UG पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत समाज मनोविज्ञान की उपयोगिता के बारे में ही चर्चा करूंगी। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में इस बात की चर्चा की कि समाज मनोविज्ञान की क्या क्या उपयोगिताएं हैं और व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में जाना था। व्यवहारिक उपयोगिता के अंतर्गत हमने 3 पहलुओं की चर्चा की और जाना कि इन 3 पहलुओं के अंतर्गत क्या क्या उपयोगिताएं हैं समाज मनोविज्ञान की। आज हम समाज मनोविज्ञान की सैद्धांतिक उपयोगिता की चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं के बारे में जानेंगे जिससे समाज मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल यूटिलिटी, सैद्धांतिक उपयोगिता। समाज मनोविज्ञान की कुछ सैद्धांतिक उपयोगिताएं भी हैं। व्यवहारिक उपयोगिताएं तो हैं ही समाज मनोविज्ञान की, परंतु उसके साथ साथ कुछ सैद्धांतिक उपयोगिताएं भी हैं जिनके कारण मनोविज्ञान की यह शाखा अन्य शाखाओं से बहुत अधिक लोकप्रिय हो सकी है। और इन उपयोगिताओं की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक परिस्थिति में करके कुछ इस प्रकार का नियम या सिद्धांत तैयार करता है जिससे एक स्वस्थ सामाजिक क्रम बना रहे और प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए व्यवहारों का अर्थ समझे। प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए व्यवहारों का अर्थ समझे। अर्थ समझने का मतलब यहाँ यह है कि वह जो भी व्यवहार कर रहा है उसको समझे कि वह क्या कर रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में एक निश्चित सामाजिक क्रम तथा सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम बनी रहती है और व्यक्तियों में खुशहाली भी बनी रहती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे, अगर अपने व्यवहार को कि हम क्या व्यवहार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, समाज में एक अच्छा खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दूसरा पॉइंट है, समाज मनोविज्ञान हमें समाज विरोधी व्यवहार करने को समझने में भी मदद करता है। समाज विरोधी मतलब जो समाज के अगेंस्ट हो। प्रत्येक समाज का अपना एक मानक तथा मूल्य होता है जिनके अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करना पड़ता है और इन सामाजिक मानकों एवं मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करके समाज मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक यह बतलाने की कोशिश करते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यवहार समाज विरोधी क्यों है। इसके सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण कौन कौन से हैं और क्यों वह ऐसा व्यवहार कर रहा है, इसका उपचार किस ढंग से हो सकता है इत्यादि। इन सारी चीज़ों की जानकारी कौन निकालता है, समाज मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद। तीसरा पॉइंट है, समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के स्वस्थ विकास, हेल्दी डेवलपमेंट में भी मदद करता है। समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के स्वस्थ विकास में भी मदद करता है। कैसे? व्यक्तित्व के स्वस्थ विकास के लिए कौन कौन सी सामाजिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण एवं सहायक होंगी। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कौन कौन सी सामाजिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण एवं सहायक होंगी, इसका निर्धारण
समाज मनोवैज्ञानिक करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों को एक सफल, सजग एवं सुंदर नागरिक बनाकर एक आदर्श समाज की स्थापना करने में मदद करता है। तो इस तरह से एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में समाज मनोविज्ञान सहायक होता है। चौथा पॉइंट है, समाज मनोविज्ञान दूसरे व्यक्तियों का सही प्रत्यक्षण करने तथा उनके बारे में सही निर्णय लेने में भी मदद करता है। समाज मनोविज्ञान जो है वो दूसरे व्यक्तियों के बारे में ऑब्जर्वेशन करने, उनका सही ढंग से ऑब्जर्वेशन तथा उनके बारे में सही निर्णय लेने, मतलब उनके बारे में हम कोई भी जो फैसला ले वो सही होगा, इसमें भी मदद करता है। समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति प्रत्यक्षण, सामाजिक प्रत्यक्षण के क्षेत्र में अनेकों महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं, बहुत सारे, और कुछ खास सिद्धांतों एवं नियमों को भी बनाया गया है। समाज मनोविज्ञान में व्यक्तित्व प्रत्यक्षण तथा सामाजिक प्रत्यक्षण के लिए कुछ खास सिद्धांतों एवं नियमों का भी प्रतिपादन किया गया है, जिनसे हमें अन्य व्यक्तियों को समझने एवं उनके साथ सामाजिक अंतःक्रिया करने में मदद मिलती है। क्या होता है, जिससे हम और अन्य व्यक्तियों को क्या समझ सकते हैं तथा उनके साथ इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन करने में हमें सहायता प्रदान होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान हमारे लिए काफ़ी उपयोगी विज्ञान है। इन व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक उपयोगिताओं के आधार पर समाज मनोविज्ञान आज मनोविज्ञान की एक लोकप्रिय शाखा के रूप में उभर कर लोगों के सामने आ सका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।